पत्नी के विवाद में गोली चलने से सामने मकान की छत पर खेल रहे बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई। बच्चे की मां के भी गोली लगने से हालत गंभीर है। एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोली चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गोली चलाने के कारण की पुलिस जांच कर रही है। बताते चले कि पति पत्नी में आपस में हुए विवाद की वजह से पड़ोस में रहने वाले 7 साल के बालक को अपनी जान गंवानी पड़ी। मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन के हिंगरी कॉलोनी के रहने वाले खूब सिंह व उसकी पत्नी ममता में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि पति खूब सिंह अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर छत पर पहुंच गया। खूब सिंह ने जैसे ही पत्नी ममता पर गोली चलाई वह तो बच गई, लेकिन घर के सामने मकान की छत पर अपनी मां के साथ पढ़ रहे 7 साल के पुनीत व उसकी मां रचना को लगी। गोली लगने से चीख पुकार मच गई। आनंद फानन में स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान बालक की मौत हो गई और मां की हालत गंभीर बनी हुई है। गोली चलाने के बाद घर की चौखट पर बैठ गया था खूब सिंह। खूब सिंह ने गोली तो पत्नी ममता को जान से मारने के लिए चलाई थी, लेकिन उस गोली पर 7 साल के मासूम का नाम लिखा था। गोली चलाने के बाद खूब सिंह छत से नीचे आकर अपने गेट के चौखट पर बंदूक लेकर सर नीचे कर बैठ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने खूब सिंह को बंदूक सहित गिरफ्तार कर लिया। ठंड की वजह से मां रचना बेटा पुनीत अपनी छत पर आकर धूप में बैठे थे। मां बेटे को पढ़ा रही थी। अचानक घर के सामने से गोली चली और बेटा और खूब सिंह, दीपक, जिराज और उसकी जो है खूब सिंह की घरवाली कहाँ के रहने वाले हैं? ममता देवी। हम हिमगिरी तराई के रहने वाले हैं, भारत गैस गुराम के। पुलिस को संपर्क किया आपने? थाना सिविल लाइन पड़ता है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी है। हाँ। बच्चे की हालत कैसी बताई जा रही है? बच्चे की हालत ऑन द स्पॉट खत्म हो गया था और उसकी माँ के भी गोली लगी है। दोनों के गोली लगी है। हमारी छत पे ही तो खेल रहे थे, कहीं नहीं गई है। वो पता नहीं कैसे लड़ रही थी कि उन्हें एकदम से गोली जो लगी है वो बिल्कुल ऐसे लगी है कि निशाने पे एकदम जैसे कि बिल्कुल टारगेट रख के मारी गई है। बच्चे की माँ की हालत कैसी है? बच्चे की माँ की हालत भी ऐसे ही है, सीरियस है। अभी 1 मिनट मैं दूध लेने मेरे साथ आया है नीचे को, मैं ऊपर को गई, मैं अंदर किचन में भी ना पहुंची। मेरी किचन कितनी ऊपर से तो पहले ही है और मैं कमरे में को गई वो ऊपर को चला गया। तो फिर क्या हुआ गोली चलने के बाद? मुझे तो आवाज आई, मैं एकदम से मैं बाहर आई। मैं पहले मुझे अभी पड़ोस वाले लड़के ने बताया। मैंने कहा क्या हो गया इनके घर में, मैं उससे पूछ रही, वो कहने लगा ताऊ तमंचा लेके बैठे हैं। तो मैंने कहा तू मत जाइए भैया, मैं कभी चलाए उलाए ना किसी के लग जावे। मैं तो उसको ही समझा रही जी। और वो कहने लगा मैं तो इनका गया था गेट खुलवाने, मुझसे भी कह दिया कि चला जाए यहाँ से गोली मार दूंगा। मैंने रहने में तू मत जाइए, सो रहे आप उनके घर में। और मैं नीचे को आई हूँ दूध लेने, मेरे साथ आया है। इतने ऊपर को गया, मैंने बाहर आके देखा, मैंने कहाँ से आवाज आई, बाहर भी ना। और मैंने अपनी छत पे जाके देखा तो उस लोने को दुपाए पड़ी दीदी कपड़ों में। मैं लेकर आई अपने को गोदी में। वो बच्चा जो था वो उसकी मौत हो गई। ये थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ये एक व्यक्ति है जिसका अपने घर में विवाद चल रहा था और इसने अपनी लाइसेंस बंदूक से इसने फायर किया, जो सामने वाले घर की छत पे एक बच्चे और एक महिला को लगी, जिसमें बच्चे की अभी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई है और महिला का भी इलाज चल रहा है। इसमें जो आरोपी है इसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मानसिक रूप से कमजोर है जो अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।